Hello, Jai Hind all friend. Today I will discuss the probability. हम probability को बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसे एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। आज हम probability का जो बेसिक पार्ट है, कॉन्सेप्ट सीखेंगे। दो या तीन कॉन्सेप्ट सीखेंगे। उसके बाद दो दिन कॉन्सेप्ट चलेंगे। उसके बाद फिर प्रैक्टिस करवाएंगे। कोई लड़का 11th 12th या डिफेंस की प्रिपरेशन करता है तो उसके हिसाब से इम्पोर्टेंट क्लास है, एक बार ज़रूर देखें और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी, जैसे कि लिखा है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता क्या होती है। तो सबसे पहले प्रायिकता में क्या होता है, एक फार्मूला याद रखना। प्रायिकता PE प्लस PF इज इक्वल टू 1 लिखा मिलेगा आपको। ठीक, हर हमेशा प्रोबेबिलिटी एक होती है, एक मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती। अब समझिए फिर अच्छे से फार्मूला बताएं, क्योंकि ये करेक्ट फार्मूला नहीं है। पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता। इसी तरीके से पी एफ का मतलब भी होता है घटना ना घटित होने की प्रायिकता। ना लग गया, होने की प्रायिकता। अब इसका मेन मतलब समझिए। कभी कभी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि प्रायिकता कहाँ से कहाँ तक होती है। तो प्रायिकता हमेशा याद रखिए, प्रायिकता मैक्सिमम प्रायिकता जो होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती और मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 होती है। यानी कि प्रायिकता 0 से 1 के बीच में हर हमेशा होती है। तो ये मत टिक करके आ जाइए, कभी भी आ जाता है जब प्रायिकता, ये प्रायिकता सही नहीं है। यहाँ से प्रायिकता 0 से 1 के बीच में प्रायिकता होती है, कभी भी प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं होती है। तो जब 1 से बड़ी प्रायिकता नहीं होती तो समझिए यहाँ चिन्ह का फिर फॉर्मूला कैसे बनेगा। रियल फार्मूला जो होता है PE प्लस PF लेस देन 1, यानी कि प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं हो सकती। ये फार्मूला करेक्ट। अब एक चीज समझ ली। अब चलते हैं प्रायिकता का फार्मूला। प्रायिकता बराबर क्या होता है? प्रायिकता PE इज इक्वल टू NE अपॉन NS। NE का मतलब घटित होने की प्रायिकता, NS का मतलब टोटल कितनी घटनाएं घटित हुई। तो अब एक चीज से स्टार्ट करें। सबसे पहले अपन लोग लेंगे, प्रायिकता में कई पार्ट्स में डिवाइड होते। सबसे पहले लेंगे कॉइन का मतलब सिक्का पढ़ेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो बेसिक से एडवांस तक, इसकी हम ट्रिक भी बताएंगे जो डिफेंस की प्रिपरेशन करते हैं सॉरी। और जो लोग 11th 12th में उसको बेसिक बताएंगे। अब बेसिक समझिए क्या होता है। कभी भी सिक्का दे दें, जैसे अपने पास एक सिक्का होता है, एक सिक्का यानी कि 1 कॉइन में क्या होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है, यानी कि एक हेड और एक टेल होता है। अब अपन लोग को इसमें 10 सिक्का दे दी, 15 सिक्का दे, तो अपन लोग कैसे फाइंड कर पाएंगे? तो एक फार्मूला कॉइन फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होता है जिसे कहते हैं 2 की पावर n। याद रखिए, n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉइन का मतलब सिक्कों की संख्या। तो अब एक सिक्का यहाँ पे हमने बता दिया, एक है एक टेल। ऐसे ही आ जाए दो कॉइन में कितना होंगे, 2 कॉइन में कितने होंगे, 2 की पावर n का मतलब 2, n का मतलब 2, तो 2 दूनी 4। इस कितने होंगे, एक हेड 2 हेड हो गए, एक हेड एक टेल हो सकता है, एक टेल एक हेड हो सकता है, या दोनों टेल भी हो सकते हैं कि नहीं। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। अब देखिए अपन ने बेसिक समझ लिया, दो सिक्का के लिए। अब 3 सिक्का क्या दे, 3 कॉइन्स आ जाए तो कितनी घटनाएं होंगी, टोटल घटना 2 की पावर 3 यानी कि 8। 4 दे दी, 4 कॉइन 2 की पावर 4 यानी कि इस तरीके से n कॉइन दे दे तो 2 की पावर n। समझ में आ गया। अब कॉइन का हो गया, ये कॉइन की कितनी भी घटना दे दी, कॉइन का पूरा रेशियो समझ लिया। ये तुमने समझ लिया, कोई कुछ इससे बाहर नहीं कॉइन होता। कॉइन 2 और 3, 11th और 12th में सिर्फ 2 कॉइन और 3 कॉइन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी भी 10 कॉइन 15 कॉइन से नहीं पूछे जाते। ज़्यादा कॉइन हो जाते हैं तो उसमें
हम अलग से आगे रूल बताएंगे, उसमें उसे देख। अब देखिए डिफरेंस वाल कैसे देखते। अब जैसे 2 कॉइन दे दिए तो 2 को 1 और 2 को तो सिंपल है। अब जैसे 3 कॉइन दे दे तो अपन लोग को लिखना पड़ेगा 8 घटना है 11 12 में, ठीक। और कॉम्पिटिशन में क्या होगा, जैसे 8 3 कॉइन दे दे 3 कॉइन दे दे तो उसे क्या करेंगे A 0 1 2 3 कॉइन दिए। अब ऊपर नीचे 1 1 लिखना है खुद से, और बीच में 2 है 3 बीच में लिख देना। अब तुमसे कुछ भी कोई भी क्वेश्चन पूछ दे, अभी सिर्फ यही याद रखना है 3 कॉइन के लिए। इसी तरीके से 4 कॉइन के लिए होता है। 4 कॉइन के लिए 0 1 2 3 4 1 1 3 2 5 1 6 6 3 1 4 4 6। ये ट्रिक 3 के 4 के लिए याद रखना। इस तरीके से 5 के लिए भी होती है, बस 5 के आगे फिर लगाओगे, होती तो है बट लर्न करनी पड़ेगी। 5 की भी बता दे रहे हैं, 5 कॉइन की 5 कॉइन की होती है ट्रिक 0 1 2 3 4 5 1 1 4 3 7 2 9 1 10 10 10 3 2 5 5। ये याद रखना। अभी इसके क्वेश्चन कराएंगे कल के प्रैक्टिस सेशन में, इसके सारे क्वेश्चन कराएंगे। अच्छे से समझते जाइए, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने पाए, कोई भी पेपर में आए। कल प्रैक्टिस बस इसकी कर लेना तुम। 25 से 30 क्वेश्चन करा देंगे प्रैक्टिस में, सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। कॉइन वाले अब जैसे 3 कॉइन दे देते हैं 3 कॉइन, तो बेसिक वाले समझना 11 12 में पेपर में कैसे। अब घटना है उनको लिखते नहीं बनती, कैसी घटना लिखती हैं। तो 3 कॉइन में हमने बताया 2 की पावर n, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 घटना होंगी, ये तो पता चल गया। अब कैसे लिखेंगे, पहले पहले फर्स्ट ऑफ ऑल में लिखा करिए 3 कॉइन है तो 3 हेड लिख लिया करिए, 3 हेड। अब एक हेड को काट दिए करिए, पीछे वाले को काट दिए, 2 हेड सेम, एक हेड को काटिए तो 10 लिख दिए। फिर दूसरे हेड को काट दीजिए, अब पहले वाले हेड को काट दो। अब देखो 4 घटनाएं लग गई, तुरंत बन गई 4 घटनाएं। अब चौथे में क्या करना है, अब यहाँ पे डबल डबल टैल स्टार्ट करिए, डबल टैल हेड, एक ही बार लिखा है, फिर पीछे डबल टैल कर दीजिए, आगे एक हेड डबल टैल पीछे। ये घटना हो गई। अब कितनी होगी गिना करिए, 1 2 3 4 5 6। अब लास्ट घटना तो हमें पता है कि टैल 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 तीनों जगह आएगा, आएगा टैल। अब एक घटना बची, देखो आगे लिख दी पीछे लिख दी, बीच में नहीं लिखना, तो टैल हेड टैल। अब गिनिए 8 घटना हो गई कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 घटना हो। इसी तरीके से 8 तक 12 तक सिर्फ इतने ही पूछे जाता है, 3 घटना ही पूछी जाती हैं, 2 या 3 मैक्सिमम, 4 घटनाएं बहुत कम पूछता है, लड़के लिख नहीं पाते। अब इसके बाद देखिए ये अपन ने पढ़ ली। अब इसके बाद अपन लोग पढ़ते हैं ताश। ताश की गड्डी, ताश की गड्डी में कितने टोटल पत्ते जो होते हैं, कुल पत्ते कितने होते हैं, 52, टोटल 52 पत्ते होते हैं। इसमें 4 टाइप्स के पत्ते होते हैं। देख पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 2 टाइप्स के पत्ते होते हैं, ठीक। कितना कौन कौन से, एक होते हैं ब्लैक, एक होते हैं रेड, आधे ब्लैक आधे रेड, यानी 26 ब्लैक 26 रेड। अब ब्लैक भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, पहला हुक्म, दूसरा चिड़ी। अब देखिए चिड़ी, अब ये भी आधे डिवाइड होंगे, तो 13 ये हो जाएंगे, 13 ये हो जाएंगे, 13 13 ये हो गई। अब इसी तरीके से रेड यानी कि पान, ये भी डिवाइड होंगे, पहला कौन पान, दूसरा ईंट, दोनों ही रेड होते हैं, तो ये भी आधे डिवाइड होंगे, 13 और 13। अब ये पार्ट पत्तों को डिवाइड समझ लीजिए किस टाइप से होते हैं, ठीक। अब इसके बाद क्या सीखेंगे हम, पत्ते सीख लिए हमने कैसे डिवाइड होते हैं, 13 13 हो गए, टोटल 52 पत्ते होते हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहला आता है इक्का, एस, जिसे कहते हैं एस, कितने होते हैं, 4, 4 इक्का हो गए। बेगम होती हैं, बेगम कितनी होती हैं, 4 बेगम होती हैं। टोटल पत्ते गिनवाएंगे हम, तुम्हें दिख रहा है कितने कितने होते हैं। इक्का हो गया, बेगम हो गया। अब इसके बाद हुक्म, गुलाम, गुलाम बचा, गुलाम कितने होते हैं, ये भी 4 होते हैं। अब बादशाह, बादशाह कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब गिनी के 4 4 8 4 12 4 16 पत्ते हो गए, हो गए कि नहीं हो गए। तब 16 पत्ते ये हो गए, तब कितने बचे, 52 में 16 घटाएंगे तो 6 2 3 36 पत्ते बचे। तो 2 से स्टार्ट होते हैं, दुक्की तिक्की चौवा पंजा छक्का सत्ता अट्ठा नहला और तहला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पत्ती ये हो गई, दुक्की तिक्की चौवा पंजा छक्का सत्ता अट्ठा नहला दहला, ठीक।
अब ये पत्ते हो गए, जब 16 ये हो गए, बकाया ये हर कलर के होते हैं। देखो प्रत्येक कलर में एक हुक्म का इक्का होगा, एक एक कलर के होते हैं, ये 4 हैं तो चारों कलर के होंगे। एक हुक्म का होगा, एक ईंट का होगा, एक चिड़ी का होगा, एक पान का होगा। इसी तरीके से ये भी चारों पार्ट्स में डिवाइड होंगे। और इसके अलावा जितने भी बच जाते हैं में से 36 बचे, 36 पत्ते लेस देन वो वाले होते हैं। दहला नहला ये नहीं बताया, दहला नहला सत्ता अट्ठा छक्का दुक्की तिक्की ये होते हैं, उनसे अपन लोगों को मतलब नहीं रहता। मेन क्वेश्चन यहाँ से आता है। ये अपन लोगों ने सीख लिया। अब इसके बाद देखो पत्ते तो अपन ने सीख लिए, पत्ती यही होती है। अब इसके बाद सीखते हैं अपन लोग पासा। पासा को कैसे देखते हैं? पासा आप सब लोगों ने देखा होगा, जो खेला करते हैं। अब ऐसे देखो कि पासा में कितनी संख्या होती है? 1 2 3 4 5 6। एक पासा में 6 नंबर होते हैं। ठीक, अब 2 पासा दे दे तो, जैसे हमने उसमें नहीं बताया था कॉइन में 2 की पावर n, इस तरीके 2 पासा दे दे तो 6 की पावर 2, 3 पासा दे दे तो 6 की पावर 3, यानी कि क्यू 2 दे दे स्क्वायर, 3 दे दे क्यू, 4 दे 6 की पावर 4। अब 2 दे दे तो 36 घटनाएं बन जाएंगी, 3 दे देगा तो 216 घटनाएं बन जाएंगी। अब ये क्वेश्चन एडवांस में पूछा जा सकता है डिफेंस में। और ये 12 तक 2 और 3 यही 5 से पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा 5 नहीं पूछे जाते हैं। एक दो हम इसके क्वेश्चन भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है आज। अब 2 पासों के अपन लोग घटनाएं कैसे लिखेंगे ये देखा करो। अब 2 पासा दे दिए, 2 पासे को बोलते हैं डाइस, 2 पासे 2 डाइस। घटना कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे 1 1, अब 2 हैं तो डबल बार आएंगे कि नहीं आएंगे? यहाँ बड़ा ब्रैकेट करली ब्रैकेट लगाने के बाद 1 1 आएगा, फिर 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 5 आएगा, 1 6 आएगा। घटना लिखना बता रहे हैं क्योंकि 6 बार लिखोगे तुम लोगों को नॉलेज ही नहीं कहाँ से लिखते हैं। फिर यहाँ से 2, अभी 1 हो गए, 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, 2 4 आएगा, 2 5 आएगा, 2 6 आएगा। इस तरीके से 3 1 आएगा, 3 2 आएगा, 3 3 आएगा, 3 4 आएगा, 3 5 आएगा, 3 6 आएगा। इस तरीके से 4 1 आएगा, 4 2 आएगा, 4 3 आएगा, 4 4 आएगा, 4 5 आएगा, 4 6 आएगा, 5 1 आएगा, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। अब देखो पासा निकालने की घटनाएं आपको बता दी। ठीक, अब यहाँ से हम लोग जैसे क्वेश्चन पूछ लिया था कभी, अब जैसे एक पासे का है, एक पासे का क्वेश्चन कैसे एक पासे को हम 2 बार एक पासे को हम क्वेश्चन पूछेगा, एक पासे को हमने उछाला तो उस पर सम संख्या आने की घटना क्या होगी? एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की घटना की सम संख्या कितनी है? 1 2 3, 3 है, टोटल कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 3 दूनी 6। इस तरीके से हम आगे वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराना बताएंगे और नए नए अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। 25 से 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन करा देंगे तो आपको हर टाइप क्वेश्चन बन जाएंगे। बेसिक यही है, बेसिक आपने पढ़ लिया, अभी एडवांस अब इसमें फार्मूले भी हैं। कहो तो आप अगले वीडियोज़ में आपको फार्मूले प्रोवाइड करा दें अगले वीडियो में, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस में बहुत सारे फार्मूले में 15-16 वो भी आपको बता देंगे। वीडियो कैसा लगा आपको? लाइक शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।